आयरन की कमी से क्यों बाल झड़ते हैं? आयरन की कमी से क्यों बाल पतले होते हैं? आयरन की कमी से क्यों बाल सूखे और ब्रिटल हो जाते हैं? आयरन हमारे शरीर में मिलने वाले हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन हमारी जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन हमारी सारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। यह उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है जो कोशिकाएं तेज़ी से ग्रो करती है, जैसे कि लिवर सेल्स हो गए, जैसे कि स्किन के सेल्स हो गए, जैसे कि हेयर सेल्स हो गए, जो कि डेली मल्टीप्लाई करते हैं, डेली ग्रोथ करते हैं। उनके लिए आयरन, हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इनका शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। इनकी कमी के कारण जो हमारी सेल साइकिल है, जो हमारे बालों की ग्रोथ साइकिल है, वो डिसरप्ट हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, जिसके फलस्वरूप बालों का पतलापन, बालों का झड़ना, बालों का सूखापन आ सकता है। तो आयरन किस तरह से, जो आयरन डिफिशिएंसी है, किस तरह से हमारे बालों के सेल साइकिल को डिस्टर्ब करती है? तो दोस्तों, आयरन हमारे जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन हमारे हेयर की सेल्स तक पहुंचाता है, और हेयर सेल से जो स्टेम सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है, वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उन्हें आयरन की एक रिच सप्लाई चाहिए। अगर आयरन की सप्लाई थोड़ी सी भी डिसरप्ट होती है, हीमोग्लोबिन की कमी आती है या फेरेटिन की कमी आती है, जो वो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करना स्लो हो जाता है, जिसका प्रभाव हमारी ग्रोथ पर नज़र आने लगता है, हमारी जो बालों की थिनिंग है उस पर नज़र आने लगता है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन एक रेफरेंस रेंज के ऊपर बना हुआ है तो हमारे बालों में एक न्यूट्रिएंट की सप्लाई है, आयरन जो विटामिन्स की सप्लाई है, मिनरल की सप्लाई है, बराबर होती रहती है। तो बालों का जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स हमारी बालों प्रोड्यूस करती है, वो अच्छे से काम करती है, वो बाल हमारे तेज़ी से उगते हैं और मोटे होते हैं। जैसे ही ये डिफिशिएंसी होने लगती है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, आयरन कम होने लगता है, फेरेटिन कम होने लगता है, बाल धीरे धीरे जो साइकिल है, जो सेल्स हैं, वो मल्टीप्लाई करना स्लो कर देती है, और बालों का जो ग्रोथ है वो धीरे होने लगता है, बाल पतले होने लगते हैं। तो इस तरह से हम आयरन के जो महत्वता है, आयरन का जो इम्पोर्टेंस है, उसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आयरन कब माने कि आयरन की कमी है, कब माने कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो इसको डायग्नोस करने का तरीका है कि हमें आयरन की कमी है कि नहीं है, वो है फेरेटिन लेवल। अगर हमारा फेरेटिन लेवल 30 से कम है तो माना जाएगा कि ये इनसफिशिएंट है। कई लोगों में 20 से कम हो जाता है, तो बिल्कुल डिफिशिएंसी हो जाती है। तब जाके हमको आयरन के एक्स्ट्रा जो मल्टीविटामिन्स है, आयरन के जो सप्लीमेंट्स है, वो देने होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी होने के मुख्य कारण क्या है? जो प्री मेनोपॉजल वीमेन में, उनमें सबसे बड़ा कारण है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दूसरा कारण है माल एब्जॉर्प्शन, और तीसरा कारण है डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इनटेक, यानी हम आयरन लेते ही नहीं हैं, या हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें आयरन की मात्रा होती ही नहीं है। तो ये 3 बड़े कारण हो गए प्री मेनोपॉजल वीमेन में, यानी उन महिलाओं में जिनको कोई पीरियड्स आते हैं या मासिक धर्म आता है। पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन, जिनमें मासिक धर्म बंद हो चुका है, और पुरुषों में आयरन डिफिशिएंसी होने का सबसे बड़ा कारण है माल एब्जॉर्प्शन, यानी आयरन जो हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और दूसरा कारण है इनसफिशिएंसी ऑफ आयरन इनटेक, यानी हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा बहुत कम है या है ही नहीं। या और तीसरा जो छुपा हुआ कारण हो सकता है, कई बार जीआई ब्लीड या ऐसी जगह से खून का बहना जिसका हमको पता नहीं है। तो ये 3 कारण हमने पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन और पुरुषों में हैं। डिफिशिएंसी से कौन कौन से बालों के रोग हो सकते हैं या बालों पे क्या असर हो सकता है? तो सबसे पहला है बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, बालों का ड्राई होना, ब्रिटल होना, और चौथा एलोपेशिया एरिएटा, क्रोनिक टिलोजन इफ्लुअम, और 5वां है डिफ्यूज हेयर थिनिंग, पूरे बॉडी के ही बालों में पतलापन या बालों का फुल बॉडी से ही झड़ना चालू होता है। तो ये 5 से 6 बीमारियां हैं बालों की, जिन पे कि आयरन, फेरेटिन, हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आयरन को भोजन में मैं कैसे लूँ, यानी मैं बॉडी में आयरन कैसे बढ़ाऊँ बिना दवाओं के, बिना किसी इंजेक्शन के? तो जो आयरन के मुख्य जो स्रोत हैं, जो मुख्य सोर्सेस हैं,
वेजिटेरियन के लिए ये बहुत लिमिटेड मात्रा में है। भरपूर हरी सब्जियां खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। बीन्स होते हैं। इसके साथ आप खट्टी चीज़ों का सेवन करें। संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया। ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी आयरन हमारी भोजन में होता है वो एक अलग फॉर्म में होता है। जब वो लिबरेट होता है, निकलता है, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें पेट में एक एसिडिटी वाला माहौल चाहिए होता है। एसिडिटी को बढ़ाने के लिए हमारे नींबू, संतरा जैसे सिट्रिक फूड यानी खट्टे जो पदार्थ हैं वो हेल्प करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ सकती है। इस तरह से आप आयरन वेजिटेरियन होके अपना बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी में। और जो लोग नॉनवेज ले सकते हैं उनके लिए रेड मीट यानी लाल मांस एक बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ आप दूसरी चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि वेजिटेरियन भी लेते हैं, जिससे कि आपका आयरन और बढ़ सकता है। खट्टी चीज़ों का सेवन करना ना भूलें, क्योंकि आयरन अगर आपके खाने में है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका कोई हमारी बालों पर असर नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आयरन का जो इम्पोर्टेंस है वो बालों की सेहत के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए पूरा एक्सप्लेन किया कि क्यों हमें आयरन, बालों की जो कोशिकाएं हैं उनके लिए कितना बड़ा रोल है आयरन का, आयरन के क्या क्या सोर्स है, किस तरह से आप आयरन का एब्जॉर्प्शन अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, क्या फूड एलिमेंट्स हैं, क्या फ्रूट्स हैं जिनका कि सेवन करने से आपके बॉडी में आयरन का स्टोर बन सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि बालों की सेहत के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए आयरन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। बिना आयरन के हमारे बाल मोटे नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। थैंक यू, नमस्कार।